भिवानी के रोहतक गेट स्थित भारद्वाज अस्पताल में गायने सर्जरी को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी के जो रोहतक गेट स्थित भारद्वाज अस्पताल में, जो कि 2 दिवसीय यह जो कार्यशाला आयोजित की गई है, और इसमें दुबई से जो स्पेशल यहाँ जो डॉक्टर उषा किरण यहाँ पहुंची हैं और जिन्होंने अपने लेटेस्ट जो जानकारी है वो एडवांस गायने के बारे में, जो सर्जरी के बारे में जो जानकारी दी है। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी के भारद्वाज अस्पताल में जो कि सर्जरी को लेकर यहाँ जो नए नए टिप्स हैं वो दिए गए हैं कि आज वर्तमान में किस प्रकार से जो गायने सर्जरी को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें और बेहतर किया जा सकता है। वही साथ साथ में कैंसर जैसी, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से कैसे जो लोगों को बचाया जा सकता है, कैसे महिलाओं को बचाया जा सकता है, इस पर इसलिए यह जो कार्यशाला आयोजित की गई है, उस कार्यशाला में भारद्वाज अस्पताल के द्वारा जो कि स्पेशल यहाँ जो डॉक्टर उषा किरण दुबई से जो यहाँ बुलाई गई है, और इस अवसर पर डॉक्टर शशि भारद्वाज, शिवशंकर भारद्वाज के द्वारा जो टिप्स दिए गए, तो डॉक्टर कमला भारद्वाज और डॉक्टर स्वाति भारद्वाज के द्वारा जो यहाँ पर एडवांस गायने सर्जरी के बारे में जो यहाँ बताया गया है, और इसमें जो कि किस प्रकार से और बेहतर अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं, लोगों को किस प्रकार से जो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सकती हैं। इसके लिए स्पेशल यहाँ जो दुबई से डॉक्टर उषा किरण जो बुलाई गई है, और जो अलग अलग यहाँ पर जो टिप्स दिए गए हैं। Same robo connected to this patient in a virtually in a different place altogether in the world. That person will be able to operate from their distant operating. वो भी possible है। So अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। Same surgeon can operate on you in a corner anywhere. वही डॉक्टर उषा किरण और डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, डॉक्टर कमला भारद्वाज के द्वारा जो स्वास्थ्य के प्रति जो यहाँ जागरूक किया गया है, और उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में जो हमारे जो पहले जो कामकाज होते थे, वो मेहनत होती थी, वो आज नहीं होती, जिसके चलते अनेक प्रकार की बीमारियां पैर पसार रही हैं। हमारा क्या हुआ है कि पहले जमाने में लेडीज यूज्ड टू फ्रॉम द चाइल्ड बेयरिंग एज से लेके, जैसे कि शादी हो जाती थी 18 साल में। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एंडोमेट्रियोसिस करके एक प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजी में, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट इज दैट लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, बिकॉज इंटरप्शन ऑफ जो साइकिल होते हैं वो हो नहीं रहा है, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग लेस। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस प्रिवेंट करने के लिए आप जल्दी से शादी कर लो और 5 बच्चे बना लो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। That is not the thing, okay? But that is one of the reasons that the uninterrupted estrogen stimulation होती रहती है, उसकी वजह से तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल। आप अगर शहर में सुविधाएं बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ने कार आएगी आपके पास, कार आने से ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ने से आपको डिसएडवांटेज होगी। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बट द अदर थिंग्स विच आर प्रिवेंटेबल आर डाइट में नाउ वी हैव नो कंट्रोल ऑन द अडल्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। आप सोचते हो आप वेजिटेरियन खा रहे हो, आपके हल्दी में क्या मिला वो आपको पता नहीं। दिस टू सम एक्सटेंट द गवर्नमेंट हैज कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड अडल्ट्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि कैंसर खाली नॉनवेज खा के, दारू पी के, स्मोक करने को बने। जो वेजिटेरियन खा के सीधा साधा ज़िंदगी गुजार रहे बेचारे, और बोलते हैं कि हमें कैंसर क्यों हो, हमने क्या किया। तो ये वाला गवर्नमेंट का काम है, अडल्ट्रेशन को कम करना। दूसरी चीज़ है कि जो लोग हैं जो प्रोसेस्ड फूड खाए जा रहे हैं, टिन में आ रहा है, पैकेट में आ रहा है, वो खाए जा रहे हैं। रेगुलर जो घर पे जो खाना बना के खा रहे थे, अब बर्गर घर पे बनाने में और मैकडोनल्ड में खाने में फर्क है। अब बर्गर का है, बर्गर में कोई दोष नहीं है, पिज़्ज़ा में कोई दोष नहीं है, अब कहाँ से लेके खा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वेयर द एडिटिव्स आर गोइंग टू बी एडेड। ये एडिटिव्स हमें समझ में नहीं आता, आज खा रहे हैं। एंड फूड इज़ द ओनली थिंग विच वी ईट एवरी डे। हम जिंदगी में और कोई काम ना करें, खाना रोज़ खाते हैं, तो इमेजिन कीजिए खाने अगर आपने थोड़ा सा एवरी डे यूर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग इन योर फूड, असर होनी है। सो अब जितना हो सके उतना वेजिटेरियन डाइट इज स्टिल थॉट टू बी द बेस्ट डाइट। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, बट
एक्सरसाइज तो आजकल ना पहले ज़माने में होता था कि आप अपने कुएं से पानी लेके आते थे और कपड़ा धोते थे तो आपकी वर्कआउट हो जाती थी। बहुत सारा फार्म में काम करते थे, वर्कआउट हो जाती थी आपकी, तो आपकी मसल और बोन अच्छे बने रहते थे एंड ओबेसिटी कम था। तो आजकल खाने के लिए आपके पास बहुत सुविधाएं हैं। आपका स्विगी और जोमेटो आप क्लिक करते रहो, आते रहेगा आपको खाना, और इनपुट बढ़ गई है और आउटपुट की कोई ये नहीं है कि एवरी हाउस हैज़ अ वॉशिंग मशीन एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप वो यूज़ ना करें, सुविधा के लिए बनी है तो यूज़ कीजिए, बट एक्सरसाइज शुड बी ए पार्ट ऑफ, स्पेशली फॉर वीमेन। एज यू ग्रो ओल्डर आपका बोन और मसल चली जाती है, तो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, नॉट ओनली कीपिंग यू इन गुड हेल्थ, प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ डिजीज। ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर खाली 50 के बाद वाले बात है। आजकल वी सी ब्रेस्ट कैंसर इन यंगर पीपल फॉर ऑल द रीजंस दैट आई मेंशन। तो रेगुलरली एक ईयरली ब्रेस्ट स्कैन करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाती है, शायद वो छोटी सी सर्जरी में निकल जाए या छोटे से दवा में निकल जाए। अब जब भी छोड़ देते हो उसको तो बड़ी सी बड़ी हो जाती है, देन बाद में जान लेगा। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड पेल्विस जो है उसको करने से आपके फाइब्रॉइड्स के गांठ होंगे, तो दूसरे कोई तरह के गांठ होंगे, ओवेरियन कैंसर, ये सब चीज़ें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड कभी कभी बहुत बढ़ने के पहले मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हर चीज़ में नहीं, समथिंग्स मेडिकल ट्रीटमेंट स्टिल पॉसिबल है। एंड सर्वाइकल स्मीयर करके करते हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए, जो यूकेजी से जगह पे नेशनल हेल्थ सर्विस में है। सो पीपल गेट एवरी ईयरली सर्वाइकल स्मीयर्स। अगर आपने सर्वाइकल स्मीयर रेगुलरली की, नॉर्मल रिपोर्ट है, आप 100% सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो, 100% आपने रेगुलरली की। तो अगर एक कैंसर आपको गारंटी आप बच सकते हो तो करना जरूरी हो, छोटी सी चीज़ है टेस्ट करना। तो ये सब चीज़ें कि अगर अवेयरनेस बहुत कम है। एक है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स महिलाएँ अपने रोज के काम काज में सोचते हैं कि अरे ये ठीक है, थोड़ा थक गई मैं, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा हो गया, वो सोचने से अच्छा रेगुलर आप चेकअप जब करने लगोगे एज विदाउट फीलिंग एनी सिम्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन सर्जरी की वर्कशॉप थी और दुबई से डॉक्टर उषा कनिंजी जो दुबई में बेस्ड हैं, दुबई में करती हैं, शी इज़ ट्रेंड इन यूनाइटेड किंगडम, और इन्होंने यहाँ पे एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की वर्कशॉप की, और बहुत सी हमारी डॉक्टर हैं जैसे डॉक्टर स्वाति भारद्वाज ने, सीमा भारद्वाज ने, गरिमा ने और परिमा जैन ने और डॉक्टर कमला ने, सब ने ये सर्जरी देखी और मैंने भी देखी, और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलता है। और उन्होंने बिना कुछ चार्ज किए एज ए चैरिटी ये सर्जरी यहाँ पे की, और हमने भी जो भी एडवांटेजेस थे वो पेशेंट को ट्रांसफ़र किए। और मेरे एक मित्र हैं दावनगेरे में, डॉक्टर सोमशेखर आफ्सर, उनकी वजह से यहाँ पे आ पाई। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर साल हमारे पास आएँ। बिल्कुल डेफिनेटली ये सर्जरी मेरी कुछ लोग डॉक्टर भारद्वाज पहले भी कर रही हैं, लेकिन एडवांटेज जब भी हम एक दूसरे सर्जन्स जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम अपना काम प्रेजेंट करते हैं, तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, और एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट। और ऐसा नहीं है कि सारा काम दूरबीन से किया तो बहुत आसान होता है, डिफ़िकल्टीज आती हैं, एंड हाउ टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज, ये एक उद्देश्य होता है। और ये डिस्कशन से और इस प्रकार की वर्कशॉप से भी हो सकता है।